आज हम अय्यूब की पुस्तक के 32वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया। और बुजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू तो अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों के अंत की बाट जो रहा था। परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा कि मैं तो जवान हूँ और तुम बहुत बूढ़े हो। इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वे ही बात करे और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाए। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी ही दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वे बड़े बड़े लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं, ईश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध तो नहीं कही, और न मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा। वे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए कि वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी है और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाख मधु के समान है जो खोला न गया हो, वह नई कुप्पियों की नई फटा जाता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूंगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। न मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और न मैं किसी मनुष्य को चापलूसी की पदवी दूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं तो मेरा सृजनहार क्षण भर में मुझे उठा लेता। इस अध्याय में एलीहू ने कहा कि परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। हम सब इस बात का विश्वास करते हैं कि हम इंसानों के जीवन में एक आत्मा होती है। ये वह दीपक या मोमबत्ती है जिसे यहोवा परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूल से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। वह एक जीवित प्राणी बन गया, ऐसा हमने उत्पत्ति में अध्ययन किया था। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दी हुई सांस है। ये परमेश्वर की सांस है जो हमें जीवन देती है। इसलिए जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास वापस चली जाती है, जिसने वो आत्मा हमारे अंदर डाली थी, हमें दी थी। इसी भावना के साथ हमें परमेश्वर का भय मानते हुए जीना चाहिए। सर्वशक्तिमान की सांस हमें समझ देती है, ऐसा यहाँ पे एलीहू ने कहा। तो सर्वशक्तिमान के नथनों की सांस से लाल समुद्र का जल जो था वो ढेर हो गया था। पुराने नियम में जब हम और अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह समुद्र में डूबा हुआ था। परमेश्वर अपनी सांस से तुषारपात करता है, ऐसा अय्यूब की पुस्तक में आगे हम अध्ययन करेंगे। उसने केवल मनुष्य नहीं लेकिन वरन अपने मुंह की सांस से आकाशीय सेनाएं भी उत्पन्न की, ऐसा भजनकार ने कहा है। हमें यह समझना चाहिए कि हम जो सांस लेते हैं वो परमेश्वर के द्वारा दी गई हुई सांस है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हे सब सांस लेने वालों, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो। इसलिए आइए हम अपनी समस्याएं, पीड़ाएं, बीमारियां, हमारे जितनी भी परीक्षाएं हैं, उस सब के बीच में भी हम हमेशा
यहोवा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। जब तक हमारे पास जीवन की वह सांस है जो उसने हमें दी है, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करें। आज अगर हम देखें तो अस्पतालों में कितने लोग होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाए जाते हैं और उसी के द्वारा वो सांस ले पाते हैं और उसकी उनको कीमत भी चुकानी पड़ रही है हॉस्पिटल में। अगर परमेश्वर ने हमको ये सांसें दी है, अगर हम सोचें हम पैदा हुए तब से लेके आज तक, आज अगर हम 40 साल के हैं तो 40 सांस में हमने जितनी बार सांसें ली है उसका हमें अगर बिल देना पड़े परमेश्वर को तो हम तो कभी दे ही ना पाए, इतना ज़्यादा हो जाए। अगर हम आज अस्पताल में जितना लिया जाता है ऑक्सीजन के लिए पैसे, वो ऑक्सीजन जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी है उसका हमें एक कदर करनी चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमें एक नम्र हृदय रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें सब कुछ फ्री में देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके द्वारा दी गई कोई भी चीज़ का हमें मूल्य चुकाना पड़े। तो आइए हम वो अनमोल सांस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें जो हमें मुफ्त में दी गई है। हम जीवन भर उसकी स्तुति करें जब तक कि हमारी आत्मा परमेश्वर के प्रति समर्पित ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।